यूपी में बहुजन समाज पार्टी पर डाल रहे हैं डोरे। मायावती के गठबंधन में लाने पर बिद के दिखे अखिलेश यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य का अखिलेश के हमले पर पलटवार। कहा शेख चिल्ली बगाड़ना उचित नहीं, बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के विपक्षी राजनीति में इस समय उबाल आया हुआ है। एक तरफ कांग्रेस की ओर से बहुजन समाज पार्टी पर डोरे डाले जा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पहले से ही मायावती को गठबंधन में लाने के मैटर पर वो बिदके पड़े हैं। वह अभी पार्टी के भीतर भी उन्हें चुनौतियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है। साथ में राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में एक बड़ी रणनीति सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी का तो ऐलान कर ही चुके हैं, जिसमें राष्ट्रीय शोषित समाज दल के सिंबल पर जो भी जारी किया गया है, इस पर समाजवादी पार्टी के एक नए धड़े का विकास हो रहा है। समाजवादी पार्टी की राजनीतिक करवट पर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि किसके मन में क्या है, कैसे समझा जाए। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत कुछ दिए जाने की बात भी कही। अब इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर दिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साध लिया। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार ना तो केंद्र में है और ना ही प्रदेश में है। तो स्वामी ने साफ कहा है कि कुछ दिन की हैसियत नहीं है और वो कुछ करने की हैसियत रखते भी नहीं है, तो मैं उनके साथ क्यों बना रहा हूं। और जहां उनके साथ रह के भी मेरी सरकार के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर कोई इज्जत नहीं, क्योंकि एक महासचिव लेवल के पद का अगर कोई भी बयानबाजी करता है, बयान देता है, तो उसको पार्टी के बाकी नेता वो कह देते हैं कि ये एक उनका निजी बयान है। तो निजी बयान कह करके उनको पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाता है। और उसके अलावा जब राज्यसभा के चुनावों के लिए सीट बंटवारा होता है, तो उस बंटवारे के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य को पूछा तो बिल्कुल ही नहीं गया। तो इस वजह से भी वो नाराज है कि पिछड़ों का और मुसलमानों का, सबका यहां पे समाजवादी पार्टी में शोषण हो रहा है। और यही कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने जो भी दिया वह मैंने उन्हें सम्मान के साथ वापस कर दूंगा। मेरे लिए पद नहीं, विचार मायने रखता है, यह कहना स्वामी प्रसाद मौर्य का। अखिलेश यादव की भी यही बात उन्होंने कहा कि मुबारक, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से उन्होंने एक नए दल का गठन कर राजनीति गरमा गई है। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच राजनीतिक विवाद गरमाने भी लगा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग होने पर अखिलेश यादव ने भी एक तंज कस दिया। तंज क्यों ना कसे, क्योंकि कहावत है कि जो साथ था, जिसको मैंने बनाया, जिसके लिए मैंने अपनी पार्टी के ही नेता को साइडलाइन करने की कोशिश करी, तो अखिलेश यादव का कहना है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वो ही मुझे छोड़ के एक अपनी अलग पार्टी बना रहा है, तो किसके मन में क्या चल रहा है, मैं कैसे किस पे भरोसा कर सकता हूं। तो इसीलिए अखिलेश यादव भी परेशान होकर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक तंज कसा है। उन्होंने कहा है मौर्य फायदे के लिए सपा में आए थे, उनका फायदा निकला और भाग गए और अपनी पार्टी भी अलग से बना ली। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लाभ लेने के लिए तो हर कोई आता है, लेकिन मौके पर पता चलता है कि कौन टिकता है और किसके मन में क्या है, यह कौन बताएगा। यही अखिलेश यादव ने कहा कि क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे पता चल जाए कि किसके मन में क्या चल रहा है और लाभ लेने आया है या क्या करने आया है या हमारी पार्टी को खराब करने आया है। तो अखिलेश यादव इस टाइम बुरी तरह मतलब परेशानी के मोड में है कि उनको ऐसे टाइम पे छोड़ा जब आगे लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, जब पार्टी को वो एकजुट करना चाहते हैं, छोटे दलों को भी एक साथ लाना चाहते हैं, पर उनकी अपनी पार्टी में टूट पड़ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने देख लिया, अभी लेटेस्ट के अंदर पल्लवी पटेल का आपने देखा,
और इनके और नेता हैं जो उनके अंदर भी यही हालात चल रहे हैं। हर कोई इधर से उधर भागने की तैयारी में बैठा हुआ है, कारण कि हर किसी को अपने मन के मुताबिक चाहिए। और जो अखिलेश यादव एक पोस्ट पे अध्यक्ष पद पे बैठ के हर किसी के मन की पूरी नहीं कर सकते, वो क्या कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और हर कोई महत्वाकांक्षाएं पूरी तो कर ही नहीं सकता। इस बयान को स्वामी प्रसाद मौर्य और जयंत चौधरी के संदर्भ में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने वार पर वार स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीखा वार पलटवार के रूप में कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी केंद्र में राज्य में सरकार है और वे मुझे लाभ दे सक रहे हैं, पर मुझे तो लगता नहीं। ये कहना स्वामी प्रसाद मौर्य का कि अखिलेश यादव ने मुझे आज तक कोई लाभ ही नहीं दिया, ना उनकी केंद्र में सरकार ना उनकी राज्य में सरकार, तो लाभ कैसे दे दिया उन्होंने मुझे। और अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के शेख चिल्ली भगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा पद छोड़ना चाह रहा था पहले भी, पर मुझे छोड़ने दिया कहाँ। मैंने वैचारिकता को प्राथमिकता दी है, पद को प्राथमिकता नहीं दी। ये कहना स्वामी प्रसाद मौर्य का है। विचारों के सामने पद तो मायने रखता ही नहीं। मैंने बहुजन समाज पार्टी में नेता विरोधी दल रहते हुए भी पार्टी को छोड़ दिया था, सत्ता में रहते हुए भी मैंने भाजपा छोड़ दी थी। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वैचारिक मतभेद, और मेरी वैचारिकता को मैंने प्राथमिकता दी, तभी मैं बीजेपी छोड़ के सपा में आया। ये कहना स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि ओबीसी और दलित की जगह जब जनरल भर्तियां हो रही हैं, तब मैंने भाजपा को छोड़ा। अखिलेश यादव को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि विपक्ष में रहकर वे लाभ दे रहे हैं। वो लाभ दे नहीं रहे, खुद ना ले सकते तो मुझे क्या देंगे लाभ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच बहुत गहराई से इनका वाद विवाद चालू हो चुका है। कहां स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के कहने के बिना कुछ हिलते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, और जिसके लिए विपक्षियों के अखिलेश यादव ने बहुत बयान अपने ऊपर और बहुत तंज कसे गए अखिलेश यादव के कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी इतने बयान दे रहे हैं तो अखिलेश यादव कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब अखिलेश यादव नहीं करवाया सब कुछ। इतना कुछ सहने के बाद भी अखिलेश यादव को क्या मिला कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के अपनी पार्टी अलग बना गए। अगर पद और सम्मान की बात हो रही है तो मैं खुद ही जल्दी से विधानसभा पार्षद का पद छोड़ दूंगा, ये कहना स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो दोस्तों, आपने ये देख ही लिया है कि दोनों साथ होते हुए भी अब विचारों की इतने ज्यादा मतभेद बढ़ चुका है कि दोनों ने एक दूसरे को साइडलाइन कर दिया और दोनों एक दूसरे पर बड़ी जबरदस्त तरीके से अटैक कर रहे हैं वाद विवाद में। आप बने रहना, मेरी आगे वीडियो इससे भी बहुत बढ़िया आने वाली है।